हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई के तरफ से 2022 में जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसकी मॉडल आंसर्स निकाल दी है। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल आप लोग को साइंस का मॉडल आंसर्स दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग को दूसरे भी सब्जेक्ट्स के मॉडल आंसर्स को देखना होगा तो कमेंट्स करना, मैं आगे के वीडियोज़ में आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मॉडल आंसर्स को दिखा दूँगा, ठीक है, और समझा दूँगा कि किस तरह से आप लोग को आंसर्स लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो मॉडल आंसर्स जो सीबीएसई निकालती है, इससे एक आइडिया मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आप लोग को आंसर्स लिखने हैं। तो सीबीएसई ने यहाँ पे 2022 की जो मॉडल आंसर्स है वो निकाल दिया। इससे पहले और भी जितने सालों में सीबीएसई ने एग्जामिनेशन से ली हुई है, बाकी सालों की पहले से निकाली हुई थी, 2022 की नहीं निकाली थी, तो उसको सीबीएसई ने रिलीज किया है। जैसे अगर हम आंसर का प्रेजेंटेशन का बात करें तो आंसर की जो प्रेजेंटेशन रहनी है आप लोग को बिल्कुल इसी तरह से रखनी है जिससे कि आप लोग के मार्क्स कटेंगे नहीं। जैसे सबसे पहले अगर आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में जिस भी सेक्शन से आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हो तो उस सेक्शन को आप ज़रूर सबसे ऊपर में इंडिकेट करें। हाँ, और अगर आपका कोई सेट है, जैसे सेट 1 अगर इसको मिला हुआ है तो सेट 1 इसने डाल दिया है। अगर आपका सेट 2 होगा तो सेट 2 डालोगे। 3 से 4 सेट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो जो सेट रहेगा सबसे स्टार्टिंग में आप लोग उस सेट का इस तरह से नाम दे देना। इन्होंने यहाँ पे एक गलती क्या की है कि सेक्शन इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, तो सेक्शन भी डालना बिल्कुल भी ना छोड़ना, ठीक है। सेक्शन सबसे पहले सेट ऊपर में डाल दिया, फिर नीचे में आप सेक्शन डाल देना। इसके बाद अपने आंसर्स को लिखना। कोशिश करना कि स्टार्टिंग में जो आप आंसर्स लिखोगे जो आपको आता होगा उसी से स्टार्टिंग में स्टार्ट करना, ठीक है। अब हो सकता है कि आप स्टार्टिंग से अगर आप मान के चलो सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग में आप लोग को उसके आंसर्स पता ही नहीं है और इसके बावजूद भी आप गलत आंसर्स को लिख रहे हो स्टार्टिंग में ही, तो इससे क्या होगा कि जो भी कॉपी आपका चेक कर रहे होंगे तो आपकी इंप्रेशन उसमें से ख़राब हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जो भी सेक्शन आपको आता होगा बहुत अच्छे से उसके आंसर्स को आता होगा तो वहाँ से अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना। अब जैसे ये जो जिसकी भी कॉपी है क्वेश्चन नंबर 1 से ही इसको आंसर्स अच्छे से आ रहे थे तो इन्होंने मान के चलो 1 से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। और एक चीज़ याद रखना कि जो डायग्राम बनाओगे तो वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आपने डायग्राम किस तरह से बनाई है। अब ऐसा भी होता है कि कई बार जब हम लिखते हैं तो गलती भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम गलती किए हुए हों और पूरा इस तरह से काट रहे हैं। सिंपली आप लोग देखो इस तरह से काट देना है, एकदम छोटा सा काटना है, बहुत ज़्यादा कट मार्क्स भी नहीं करना है। अब इसी में हम पूरा इस तरह से करने लग जाएंगे तो वो सही नहीं है। गलती होता है, होना ही है, ठीक है, लिखने में गलती होता ही है, तो बस आपको इस तरह से सिंपली थोड़ा बहुत काट देना है। तो ये आपको एक सैंपल मिल जा रहा है कि किस तरह से आप लोग को लिखना है, अगर बहुत गलती होता है तो किस तरह से काटना भी है। और हाँ, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोग को पॉइंट भी मिलता है तो उस तरह से अंडरलाइन भी कर देना। ओके, फिगर को कोशिश करना कि पेंसिल का यूज़ करो और जो आंसर्स आएंगे आंसर्स को इस तरह से ब्रैकेट में लिखना। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में हमें रखना पड़ता है जब हम अपने आंसर्स को लिख रहे होते हैं, तो ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको इस तरह से अंडरलाइन कर देना ताकि पता चल सकेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि जो कॉपी साइन कर रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा कि ये जो भी लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने कॉपी को लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सेक्शन बी से क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले इन्होंने सेक्शन बी को ऊपर में लिख दिया। तो इसी चीज़ का हम ऊपर में जिक्र कर रहे थे कि जिस भी सेक्शन को आप बनाओ सेक्शन का नाम डालना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊँगा, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हुआ तो यहाँ से एक लाइन आप लोग जरूर छोड़ना। कोशिश करना, यहाँ पे इन्होंने एक ही लाइन छोड़ा हुआ है, कोशिश करना कि आप लोग 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है, 1 से 2 लाइन छोड़ के आंसर्स को लिखना। अब देखो यहाँ पर भी आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, यहाँ से आप लोग को और भी देखो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको भी अंडरलाइन किया गया है।